नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो देहरादून में चल रहे एडवेंचर फेस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार भरपूर यानी हर संभव प्रयास कर रही है। कोविड काल के बाद पर्यटन क्षेत्र को हुई हानि से उबारने के लिए साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों की अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए हमने पर्वतारोहण से संबंधित सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एडवेंचर फेस्ट में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। हमारी सरकार के जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी हमने आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन सब में पर्यटन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की मूल अवधारणा में पर्यटन है। हमारा पर्यटन विश्व स्तर का हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सभी विभागों को हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों में हम टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की कनेक्टिविटी, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रोडों की कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर संभव हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हमारा विश्व स्तर का नंबर 1 का पर्यटन यहाँ उत्तराखंड में होगा। हमारी सरकार के जितने भी विंटर टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यमुना माता जो है वो खरसाली में आ जाती हैं, गंगा माता जो है वो मुखबा में आ जाती हैं, भगवान केदारनाथ जी ऊखीमठ आ जाते हैं और भगवान बद्री विशाल जो हैं वो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में आ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग यहाँ भी शीतकालीन दर्शन करें और उसके साथ साथ औली का आनंद भी लें। हमारे चोपता के अंदर जो रोडोडेंड्रम का जंगल है वो पूरे लाल हो जाता है और ऐसा लगता है ना नंदा भगवती ने लाल चुन्नी ओढ़ ली हो। तो बहुत से हमारे अल्प स्थान हैं। हमने शाक्त सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है, उसके अंदर भी टूरिज्म जाकर के लोग बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, धार्मिक जो है अनुष्ठान कर सकते हैं। नवरात्र आ रहे हैं, हमने भगवती का बहुत बड़ा सर्किट बनाया है। हम पर्यटकों से आग्रह करेंगे इन स्थानों में जाकर के भी लाभ लें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार यानी आज मुख्यमंत्री आवास में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम से लगातार जोड़ने रखने हेतु उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर नए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी 1 और ज्ञानवाणी 2 का शुभारंभ एक अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश के सभी बच्चों को मिले। ज्ञानवाणी चैनल की सार्थकता तभी होगी जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचेगा। तो हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले पुरोला से विधायक राजकुमार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बता दें कि राजकुमार कांग्रेस के विधायक थे। विधायक राजकुमार ने 12 सितंबर को दिल्ली भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देहरादून में हुई। इस बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया। जेपी नड्डा ने मोर्चे से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा। इस बैठक को भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भी संबोधित किया और सभी महिला कार्यकर्ताओं को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का गुरु मंत्र दिया। भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि भाजपा सरकारों के नेतृत्व में महिलाओं को बराबरी का मौका मिला है। महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में 33% महिलाओं को टिकट देने का और राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ है।
और खैर महिला मोर्चा का हमारा तो कर्तव्य था और हमारा काम था, तो अपनी पूरी टीम को, मेरे महामंत्री, मेरे प्रदेश में उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हमारी महानगर की, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। महिलाओं बहनों को और किस तरह की योजनाएं चाहिए और जो योजनाएं उनके लिए ऑलरेडी हैं उनको हम और उन तक कैसे पहुंचाएं या जनता के बीच में लेकर जाएं, जो तरह तरह की योजनाएं आई हैं या आने वाली हैं। और उस पोषण के अभियान के तहत जो आंगनबाड़ी से जुड़कर हमारा सारा महिला मोर्चा का टीम आंगनबाड़ियों में जाकर उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं, जैसे अभी अमित शाह जी ने अभी गुजरात के अंदर शुरू किया है, उनको देसी घी से बने हुए पौष्टिक आहार उन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को दिए गए। वही अभियान हमारा महिला मोर्चा आगे बढ़ाएगा ताकि इस देश में आने वाले समय के अंदर भोजन के कारण कोई महिला की डेथ ना हो और 1 साल के अंदर जो बच्चों की मौत का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है उसको भी हमें कंट्रोल करना है। महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति यहाँ 2 दिन लगातार हुई है। आज उसका समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने किया है। महिलाओं ने अपने देश भर के सारे राज्यों के अपने कार्यक्रम जो चलाए जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर चर्चा की है। दूसरा, उन्होंने जहाँ चुनावी राज्य उनमें विशेष रूप से फोकस कैसे किया जाए उसकी रणनीति भी सब यहाँ बनाई गई है। महिला मोर्चे की राष्ट्रीय तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे नकल बता रही है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता गांव का रुख करने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को कांग्रेस के बड़े नेता 700 पंचायतों में रात्रि विश्राम करते हुए जनता की समस्या से रूबरू होंगे, जबकि 2 अक्टूबर को कांग्रेसी तिरंगे के साथ कार्यक्रम करेंगे। इसमें बापू के बताए रास्ते पर चलने के साथ साथ बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता को बताएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक ये पूरा आयोजन केंद्र और प्रभारी के निर्देश पर चलेगा। कांग्रेस इस बहाने न्याय पंचायत स्तर पर अपनी तैयारियों की टोह लेगी और जनता से जुड़कर अधिक से अधिक अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। ये हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी जी द्वारा ये इस प्रकार के हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 1 तारीख और 2 तारीख को हमारे सभी वरिष्ठ नेता किसी न किसी न्याय पंचायत के एक बड़े गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और वहां पर उस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होंगे। अपनी बात, कांग्रेस की बात उस क्षेत्र में लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इन कुनीतियों को और इन फेलियर को, उनके वादों को जो उन्होंने पूरे नहीं किए, वो भी जनता तक बताने का काम करेंगे। हम 1 तारीख और 2 तारीख को, फिर 2 तारीख को गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर है, उस दिन हम राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय ध्वज वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू करेंगे, सफाई अभियान करेंगे, गोष्ठियां करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम उसमें सम्मिलित हैं। उत्तराखंड के इस अभियान पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने निशाना साधा है। सुबोध उनियाल ने कहा है कि 4.5 साल तक सोने वालों को अब जनता की याद आ रही है। चलो इसी बहाने लोगों को पता चलेगा कि कोई कांग्रेस भी होती थी। किसने रोका है? करिए। देखिए, राजनीति है, राजनीति में हर व्यक्ति को हर दल को स्वतंत्रता है, वो कोई भी अभियान शुरू करे। इसमें कोई, देखिए, चुनाव सामने है, 4.5 वर्ष की कुंभकर्णी नींद के बाद हरीश 11 और बाकी 11 जगी हैं। अब जगी हैं तो इस समय उनको अगर भ्रमण करना है तो अच्छी बात है। कम से कम लोगों के जिहाद में याद तो रहेगा कि ये लोग कभी राजनीति क्या करते थे। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने और जनता के पास पहुंचकर खुद को सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में जुटा है। देखना होगा इसका कितना लाभ मिलता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को जहां गांव की याद आई है, तो कांग्रेस की इस गांव यात्रा पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं कि आखिर कुंभकर्णी नींद में सो रही कांग्रेस को अब गांवों की और लोगों की याद क्यों आ रही है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस की इस गांव विश्राम यात्रा का उसे कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
तो केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए ई पास की बाध्यता को अब समाप्त करने और केदारनाथ धाम की यात्रा को पूर्ण रूप से खोलने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण केदार घाटी के बाजार बंद रहे। होटल, घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी संचालक सहित केदार घाटी की जनता ने केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर जगह जगह प्रदर्शन किया। केदारनाथ और केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सभी बाजारों के बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को गौरीकुंड केदारनाथ के 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर चाय पानी तक नसीब नहीं हुई। बाजार बंद रहने से यात्रियों में काफी गुस्सा देखने को मिला। आज हम लोगों का यहाँ पर समस्त व्यापार संघ की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया था उसको पूर्ण समर्थन दिया गया। तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से हम सब लोगों ने ई पास की इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सभी लोगों का सहयोग, जिन्होंने हमें ये कहा था कि आपका सहयोग हमें चाहिए ई पास को ख़त्म करने के लिए और यात्री संख्या को बढ़ाने के लिए, तो इसी उसमें हमने जो है आज इस बंद का पूर्ण समर्थन किया और उसी को सहयोग किया है व्यापार संघ का। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। मैं पंडित उमेश चंद पोस्ती, तीर्थ पुरोहित श्री केदारनाथ। आज उत्तराखंड में जो व्यापारियों का जो ये बंद का आह्वान था, समस्त तीर्थ पुरोहितों ने हमने अपना उनको समर्थन व्यापारी को दिया है। जब जब भी व्यापारी को आवश्यकता पड़ेगी तीर्थ पुरोहित समाज हमेशा उनका साथ देगा। और साथ ही देवस्थान के बोर्ड के विरोध में हमारा जो है ये कर्मी कंसन। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में कोविड के चलते परिवहन सेवाओं के चालक परिचालक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। इस बीच देहरादून में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें लाभार्थियों को 2000 का चेक दिया गया। लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए सदनी क्षेत्र की परिवहन सेवाओं को चलाने चालक परिचालक और उनके क्लीनर की सरकार ने यहां पर मदद की है। यह सहायता राशि सभी के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। वहीं आने वाले 5 महीनों तक यह मदद दी जाएगी। बता दें कि नैनीताल में भी अब तक 5651 लाभार्थियों को सरकार से लाभ मिल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने राहत कोष से सार्वजनिक वाहनों के चालक परिचालक क्लीनर आदि लोगों के लिए जो मरहम लगाने का कोविड के बाद एक काम किया गया है, उसमें 5600 लगभग लोगों को इस ज़िले में आज डीबीटी से पैसा ट्रांसफ़र होने की बात हुई है और पूरे उत्तराखंड में लगभग 40,000 ये संख्या पहुंचेगी। जब कोविड फर्स्ट था उस समय पहली जिम्मेदारी थी चूल्हा जलता रहे। कोविड सेकंड के बाद हुआ कि फ्री वैक्सीनेशन। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने राहत कोष से सार्वजनिक वाहनों के चालक परिचालक क्लीनर आदि लोगों के लिए जो मरहम लगाने का, ये सार्वजनिक जो परिवहन हमारा है उसके जो हमारे चालक परिचालक और क्लीनर थे, जिनको कोविड-19 में जिनका संचालन जो व्यवसाय जो है उसको नुकसान पहुंचा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इनको जो है 2000 रुपया पर मंथ की दर से जो है 6 माह तक जो है लगातार जो है एक आर्थिक सहायता दी जा रही है। और इसके लिए परिवहन विभाग ने NIC के सहयोग से पोर्टल बनाया है और उसमें पिछले 1 महीने से हमारे जितने भी चालक परिचालक हैं वो पोर्टल में अप्लाई कर रहे थे। जो उसमें योग्य पाए गए, जिनके डाटा सही थे, जिनके चालक लाइसेंस सही था या जो बैंक की जो डिटेल थी वो सही थी, उनको अप्रूव कर दिया। ये देखिए बहुत बड़ी राहत है चालकों के लिए, परिचालकों के लिए और क्लीनर्स के लिए। हमारे जनपद के लगभग 5651 ड्राइवर्स को, क्लीनर्स को और परिचालकों को लगभग 3,72 लाख रुपए जो है आज डीबीटी के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र हुए हैं। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने दुष्यंत गौतम का पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर की। लालकुआं में भारत बंद का समर्थन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी में किसानों के भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हर रोज की तरह सभी बाजार अपने निर्धारित समय पर ही खुले।
ऋषिकेश में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस ने भारत बंद को अपना पूरा समर्थन दिया था। लालकुआ में मीट, मछली और हेयर कटिंग की दुकानें मंगलवार को खोले जाने पर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। नाराज कार्यकर्ताओं ने कोतवाल संजय कुमार को इस मामले में ज्ञापन सौंपा था। गदरपुर के देशबंधु इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति के पदाधिकारियों का शपथ दिलाई गई। इस दौरान बांग्ला संस्कृति कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हरिद्वार में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर धर्मनगरी में पर्यटन एवं ट्रैवल व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रैवल व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा नाम मात्र के लिए खोली है। बढ़ते आगे मसूरी के घंटाघर के पास ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बंद किए जाने को लेकर मसूरी व्यापार मंडल और घंटाघर के आसपास के निवासियों ने पोस्ट ऑफिस के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया।